हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो पर्यायवाची में सबसे पहले हम आप देखते हैं कामदेव की। यहाँ देखिए ऊपर है कामदेव। कामदेव इस संसार के सबसे सुंदर पुरुष थे। तो कामदेव की पर्यायवाची याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये देखिए, इनको अनंग भी कहा जाता है। यहाँ पे अधेय के यहाँ पे अनंग लिखा हो। अनंग, अनंग का मतलब है कि बिना अंग के, यानी इनके अंग को शिव जी ने भस्म कर दिया था, क्योंकि उस समय जो है शिव जी तपस्या पर बैठे हुए थे। तो बहुत सारे देवताओं ने जो है कि कामदेव को उनके सामने ला के खड़ा कर दिया और उनकी सुंदरता से उनकी तपस्या भंग हो गई, तो उनको भस्म कर दिया। तो उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था रति। देखिए यहाँ रति लिखा हुआ है, तो उनको रतिपति भी कहा जाता है। तो कामदेव का पर्यायवाची तो पहले बिना अंग के यानी अनंग, अदेह बिना देह के, अतनु बिना तन वाले, अंगज, और उसके बाद देखिए फिर इनको जो है कि पुष्प धनवा भी कहा जाता है, यानी कि फूलों के धनुष के साथ। इनकी पत्नी का नाम था रति, तो इसलिए इनको रतिपति भी कहा जाता है। मनोज देखिए बार बार पूछा जाता है, मन में पैदा यानी जन्म होने वाले, ज का मतलब जन्म होने वाले। अब मनमथ, एक ही इस कामदेव का पर्यायवाची मनमथ भी है, जो मन को मथ दे। इसी तरह से रतिपति हो गया। तो मदन भी कहते हैं इनको, मनसिज भी कहते हैं। तो यानी यही 5-7 पर्यायवाची है। अगर ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस कामदेव का इतना पता रहना चाहिए कि ये जो कहानी हमने बताई, इनकी पत्नी का नाम रति, इनको जो है कि शंकर जी के श्राप से भस्म होने से इनको अदेह, अनंग, अतनु, अंगज, मदन, मनसिज, मनोज, मनोज क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ है जो मन में जन्म लेता है। मनमथ, जो मन को मथ दे। रतिपति, ये इनकी पत्नी का नाम था रति। इस तरह से आगे बढ़िए आप। आगे है यहाँ पे देखिए इंद्र की पर्यायवाची। इंद्र के पर्यायवाची में देखिए यहाँ पहला है अमरपति। अमरपति देवराज, देवताओं के राजा। देव इंद्र, देवताओं के इंद्र। देवेश, देवताओं के ईश्वर, इनको कहा जाता है। मधवा, मधवा मतलब मेघों, मेघों के ईश्वर। ये माना जाता था, एक कहानी थी कि इन्होंने जो है कि इंद्र के हाथ में एक वज्रपाणी भी इनको देखिए कहा जाता है, यानी कि इनके हाथ में एक वज्र था। वज्र से ये मेघों में छेद कर देते थे, जिससे वर्षा होती थी, और वर्षा के कारण जो है सारी चीज़ें खुशहाल होती थी, हरी भरी हो जाती थी। तो इसलिए इनको मधवा भी कहा जाता था। पर्वतारी यानी कि पर्वतों का दुश्मन इनको कहा जाता था। वज्रपाणी कहा ही जाता है। सहस्त्राक्ष मतलब कि जिसकी हजारों आँखें हों। हजारों आँखें का मतलब है कि इंद्र देवताओं के राजा, और ये राजा के पास जो है हजारों आँखें होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े राज्य को वो किस प्रकार से देखेगा। तो हजारों आँखें तो थी नहीं, लेकिन ऐसी एक संज्ञा दी जाती थी, उपाधि दी जाती थी कि हजारों आँख हैं इनके। इतने प्रतापी राजा हैं कि पूरे राज्य को ये अकेले देख लेते हैं। इनके आँखें समझ लीजिए कि इनके लोग थे जो इनके अंदर में काम करते थे। सूर्यपति, देवताओं के पति। सुरेश यानी कि सुर, सुर का मतलब होता है देवता, यानी कि देवताओं के ईश्वर को सुरेश का। तो ये देखिए याद रखने का ये ट्रिक है, इसको आप जो है याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे बढ़ने के क्रम में अब नेक्स्ट है देखिए एक ट्रिक और आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि जहाँ कभी भी किसी भी शब्द का जो है कि प्रत्यय जो बनता प्रत्यय यदि धी हो तो वो समुद्र का हो जाएगा। वारिधि, जलधि, वारिधि, देखिए वारिधि लास्ट में है ना, वारिधि, जलधि, पयोधि, लास्ट में धी आए तो वो समुद्र का पर्यायवाची होगा, याद रखिएगा। धी समुद्र का। लास्ट में द आए तो इसका मतलब किसका पर्यायवाची है, बादल का। जैसे वारिद, पयोद, पयोद, लास्ट में क्या आ रहा है, द आ रहा है। तो द बादल का पर्यायवाची, और धी आए किसी शब्द का प्रत्यय बन जाए तो समुद्र का पर्यायवाची, और ज आए तो ये किसका हो जाएगा, कमल का। जैसे अब्ज, पयोज। वैसे देखिए एक बात और हम आपको बता दें, पानी के पर्यायवाची में आपने जो है कि क्या पढ़ा अभी तक। पानी के पर्यायवाची में आपने पढ़ा है ना कि नीर, वारी, ठीक है, पयो, ये सब है। इसके लास्ट में यदि देखिए ज, यानी इसका प्रत्यय यदि ज आप लगाते गए
तो ये किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का। यानी नीर मतलब पानी में पैदा होने, वारी मतलब वही जल में पैदा होना, पयो मतलब ये, पयो मीन्स भी जल, इसके मतलब भी जल, यहाँ नीर मीन्स भी जल। तीनों का अर्थ जो है जल ही है। या सबके अंत में यदि प्रत्यय आप ज लगाते गए तो जो नीर यानी पानी में जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लेने वाला या पानी में जन्म लेने वाला, सबको क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो कमल के पर्यायवाची के लास्ट में आपको ज़्यादातर ज ही दिखेगा। ये ट्रिक याद रखिएगा कि किसी भी शब्द का प्रत्यय लास्ट में ज हो, किसी भी शब्द का नहीं, कुछ हैं शब्द, निश्चित शब्द जिनके लास्ट में प्रत्यय ज लगा हो, अगर उसके आगे यानी कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग कर लीजिए या मूल शब्द कहिए, मूल शब्द सबसे सही रहेगा। अगर मूल शब्द में, मूल शब्द का अर्थ पानी आ रहा है, अगर उसके लास्ट में प्रत्यय ज लगा है तो वो कमल का हो गया। द लास्ट में लगा है प्रत्यय तो ये बादल का हो गया। धी लगा है तो समुद्र का। ये पर्यायवाची में ही ध्यान देना है, और ऊपर की जो बातें हैं उसको आप वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आप आएंगे तो देख सकते हैं कि इसके बाद हम आप बात करेंगे, इसके बाद जो है कि बात की जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए तो कमल, वही कमल का पर्यायवाची आ गया आपके सामने। तो कमल के पर्यायवाची में देख लीजिए, कमल के पर्यायवाची में अंज। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हमने लिखा है अम्बुमिस क्या होता है? पानी। तो अम्बुज जो लग गया तो किसका? ये कमल का पर्यायवाची बन गया। अम्बुज किसका हो गया? जो है कि कमल का हो गया। तो अर्क बंधु, अम्बुज, अब्ज, देखिए यहाँ अब्ज लिखा है, अम्बुज जो लास्ट में लिखा हुआ है। अरविंद भी कमल को कहते हैं, जिसके अंत में देखिए यहाँ ज लगा हो वो लिखा हुआ है। राजीव, राजीव भी कमल को कहते हैं। देखिए वारिज, वारिज यहाँ लिखा हुआ है, वारिज भी देखिए कमल को कहते हैं। पुंडरीक, पुंडरीक का मतलब कमल जैसे आँखों वाले, यानी ये भी आपका जो है पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद शतपत्र, जिसको जो है जिसके पास सैकड़ों पत्ते हों, कमल भी देखते हैं ना बहुत सारे पत्ते होते हैं। शतदल भी होता है कमल का, ठीक है। सरसिज, सरसिज, सर मतलब सरोवर, तालाब, उसमें जो जन्म लेता है सरसिज। सरोज, देखिए सर मतलब तालाब होता है, मीन्स जन्म लेने वाला, जो तालाब में पैदा होता है, जन्म लेता है, उसको क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के क्रम में आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए घोड़ा है। तो घोड़ा का देखिए पहला तो अश्व है, अश्व आप जानते हैं तत्सम है इसका, तो ये तो हो ही जाएगा। रथवा, जो रथ का को वाहन करता हो। राजा का वाह, जो राजा को ले जाता हो, देखिए। बाजी, बाजी होता ही है। सैंधव, सैंधव है, ये सब। चामरी, उसके जो है कि सुंदरता। घोटक, घोटक भी आपका तत्सम है। केसरी, केसी, ये क्या है? ये सब जो है आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अब आगे बढ़िए। अब आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है आपका चंद्रमा। चंद्रमा यानी चाँद। चंद्रमा को देख लीजिए भैया, अमृत निधान, वाह, अमृत निधान। कलानाथ, बहुत सारी कलाएं होती हैं। जब आप जो है कि चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे, जियोग्राफी का टॉपिक है, तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसके बारे में जब आप रीड करेंगे तो उसमें बहुत सारी कलाएं बताई जाएंगी। कला, कलानाथ इसको कहा जाता है। अच्छा एक चीज़, मृगांक भी कहा जाता है। मृगांक मतलब कि मृग जैसा दिखने वाला, जैसे जैसे ही आप चाँद को देखेंगे रात में तो एक परछाई सी दिखती है, जो लगता है कि कोई मृग है, तो इसलिए इसको मृगांक कहते हैं। मृगलाछन भी कहते हैं, जैसे कोई मृग यानी हिरण जो है, हिरण का जो है कि छाया पड़ रही है, इसलिए मृगलाछन। निशानाथ, निशानाथ का मतलब, निशा मतलब रात्रि, रात्रि का जो है कि ये भगवान है, इसलिए इसको निशानाथ कहते हैं। निशाकर, निशाकर का मतलब रात्रि को जो किरणें देता है उसको निशाकर कहते हैं। रात्रिपति भी आप इसको देखिए कह सकते हैं। शशांक, शशांक का मतलब कि खरगोश जैसा चित्र जब दिखता हो, और दिखता ही है, जैसे आप चंद्रमा को देखेंगे तो खरगोश जैसा चित्र दिखता है। हिमांशु, हिमांशु भी कहते हैं। तो ये हो गया भैया आपका चंद्रमा का। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट कौन सा है? गणेश, गणेश का देखिए, गणेश का आप देख लीजिए भैया। गणेश भगवान गणेश को आप जानते ही हैं। गणपति महोत्सव सबसे बड़ा त्यौहार है जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। उसकी एक लंबी कहानी है जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने उनको उसकी शुरुआत करवाई थी। वो एक तरह से समझ लीजिए कि
महाराष्ट्र की एकता के लिए उस त्यौहार को शुरू किया गया था। तो आज हम जो है पढ़ेंगे गणेश भगवान के बारे में। गजानन, गज जैसा जो है, गज जैसा मुख, गज का मुख, हाथी का मुख यानी गजानन। एक दंत, वही बात है, गज बदन, हाथी जैसी जो शरीर रखने वाला हो उसको कहते हैं गणेश। गणपति, गणेश जानते ही हैं आप। गिरजानंदन, गिरजानंदन उनकी मम्मी का नाम, गिरजा माता जी का। फिर भवानी नंदन, उनको भवानी भी कहते थे। मूषक वाहन, जिसका वाहन क्या हो, चूहा यानी मूस हो। लंबोदर, जिसका जो है कि लंबा हो उधर, जिसका पेट बड़ा हो। वक्रतुंड, विनायक भी कहते हैं, हेरम भी कहते हैं। अब इसके बाद गधा पे आ जाइए। गधा तो हालांकि देख लीजिए इसको, गधा में अब क्या बताएं कि अब गधा की पर्यायवाची भी समझना पड़ रहा है। खुर भी कहते हैं, गदस, गधा और गधा ये तो ठीक है। गर्दभ इसका तत्सम, ये भी आप समझ लीजिए। इसको वैशाख नंदन भी कहते हैं। और शीतला वाहन, शीतला जी का जो है कि ये क्या है, वाहन है, इसलिए गधा को शीतला वाहन भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद गाय की गाय के पर्यायवाची देख लीजिए। बीच में देखिए जो पर्यायवाची शब्द हैं उसको आप जो है कि समझ लीजिएगा। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं बस केवल उसी पर डिस्कस करूँगा, ये ध्यान देना है, घबराना नहीं है। देखिए इंतज़ार करिए तभी कुछ मिलेगा। गाय, गाय को भैया गऊ कहते हैं, गैया भी लोग कहते हैं, गो भी कहते हैं, तत्सम है। गौरी भी कहा जाता है। दोग्धी, दूध देने वाली। धेनु, वही काम धेनु जो हमेशा जो है कि किसी समय दूध देती थी, किसके पास रहती थी, ऐसा माना जाता था कि शायद भगवान परशुराम के पास थी। अब क्लियर नहीं है, आप लोग क्लियर करिएगा इसको। पयस्वनी का मतलब होता है दूध देने वाला। पयस्वनी का मतलब यहाँ देखिए उसको कहा जाता है दूध देने वाली। शुरा भी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, गाय के। गृह पे आ जाइए, तो गृह पे देख लीजिए। गृह में देखिए अयन, अयन घर को कहा जाता है। और इसके बाद जो है अयनशाला, वही शाला लगाइए। आगार, आगार, आगार भी घर को कहा जाता। आलय, जिसमें आवास, रुकने का स्थान। ओक, गे, घर और धाम, ये तीनों तो आसान है। मंदिर, मंदिर पे भी जो है रहा जाता है, रुका जाता है, साधु संत लोग रहते हैं, मकान कहा ही जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है। निलय मीन्स क्या होता है, घर होता है, इस बात को अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कौन है, दुर्गा, माँ दुर्गा देख लीजिए। इनको कल्याणी कहा जाता है, कल्याण करने वाली, क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पे जो है कि राक्षसों यानी असुरों का शासन या उनका प्रताप बढ़ा है, लोगों को परेशानियां हुई हैं, तब जो है कि कल्याण करने वाली माता दुर्गा ने अवतार लिया है, उनको कल्याणी कहा जाता है। कामाक्षी उनको कहा जाता है। कालिका, चंडिका, चंडी, चामुंडा यानी खतरनाक रूप धारण करने वाली। महागौरी, शांभवी, सिंह का वाहन करती थे तो सिंहवाहिनी कहा गया। इसके बाद देख लीजिए आगे नेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है आपका देह, देह है तो काय, काया, गात, घट, ये तो ठीक है। अब आगे आ जाए धरती। धरती देखिए एक इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सारे एग्ज़ामों में, जितने भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, चाहे वनडे हो चाहे सिविल एग्ज़ाम हो। अब इसमें देख लीजिए धरती, धरती में अचला, अचला जो स्थिर रहने वाली हो, अचल हो। अवनी, इला, इला भी कहा। धरणी, धरणी मीन्स धरती, धरा जानते हैं आप, पृथ्वी भी जानते हैं, भू भी जानते हैं, भूमि भी सही है। मही, मही मीन्स भी क्या होता है, पृथ्वी। क्षिति, क्षिति मीन्स भी पृथ्वी। रत्न गर्भा भी इसे कहा जाता है, इसके गर्भ में बहुत सारे रत्न हैं तो इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। वसु मीन्स भी रत्न होता है, जो रत्नों को धारण करे, इसीलिए इसको वसुंधरा भी कहते हैं। वसु मीन्स रत्न होता है और वसुंधरा का मतलब होता है कि रत्न को धारण करने वाली, अर्थात माता पृथ्वी यानी माता धरती माँ। अब आ जाइए भैया नदी। नदी एक इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है, खूब पूछा है नदी के बारे में। आपगा, तटनी का मतलब यह है कि दो तटों के बीच बहती है। तरंगिणी का मतलब हिलोर मारते हुए चलती है ये, इसलिए इसको तरंगिणी कहते हैं। शैलजा, शैलजा का मतलब ये है कि पहाड़ों से निकलने के लिए शैलजा ये पहाड़ की क्या है, पुत्री है, इसीलिए शैलजा कहा जाता है। वहिनी, बहने वाली, शैवालिनी भी कहा जाता है। स्रोत सुमिनी भी कहा जाता है। सलीला, सलील में इस पानी होता है, उसमें आ जो है प्रत्यय लग गया तो सलीला, सलीला में क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा।
सरिता, सरिता मतलब जो सरसर करके बहे उसको सरिता कहते हैं। तो ये अब समझे नदी का पर्यायवाची हो गया भैया। तलवार पूछता है, तलवार तो देख लीजिए, असी करवाल कृपाण खडक चंद्रहास। तालाब पे आइए भैया, तालाब भी एक इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है। तालाब होने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे वाटर लेवल सही रहता है। किसी क्षेत्र में तालाबों की संख्या ज़्यादा रहती है तो तालाब समाप्त हो रहे हैं। तो देख लीजिए इसको, तालाब में जलाशय जिसमें जल भरा हो, तड़ाग संस्कृत ताल भी कहते हैं, पद्माकर, पद्माकर मतलब कमल का खजाना, पद्म में इस कमल होता है, ध्यान रखिए, जहाँ कमल पैदा होता है कहाँ पैदा होगा, तालाब में। पुष्कर, उसका भी अर्थ वही है। सर में क्या होता है, तालाब, इसीलिए सर से सरोज बना है। जो सरोज का मतलब होता है कमल, जो सर यानी तालाब में पैदा होने वाला, यानी जन्म लेने वाला। सरसी, सरोवर, समझ रहे हैं। देखिए अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे है भैया बिजली। बिजली तो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन बिना बिजली यानी बिना पावर के इस दुनिया में विकास असंभव है। तो बिजली बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिए। क्षण प्रभा, बहुत स्पीड से आती जाती है। क्षण, घनदान, घनवल्ली, चंचला, इसकी चंचलता के कारण। चपला, तड़ित का मतलब जो वही बादलों वाली बिजली, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बादलों वाली बिजली। बिजुरी तो ये इसका बिगड़ा हुआ रूप है, तद्भव। विद्युत, द्युत जो जल्दी से, वीज की विशेषता बता रहा है। सौदामिनी, शंपा भी कहते हैं इसको। तो इसको अब देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे आपका आ जाएगा ब्राह्मण को। आप देख लीजिए, ब्राह्मण एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। अग्रजन्म जो पहले जन्म लेता है। आगे द्विज, द्विज का मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार द्विज। दांतों को भी द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। दांत भी आपके एक बचपन में आते हैं, दूध वाले दांत कहे जाते हैं, और फिर एक उसके टूटने के बाद फिर नए दांत आते हैं। इसलिए 2 बार जो जन्म लेता है द्विज कहलाता है। ब्राह्मण भी 2 बार जन्म लेता है। एक बार जब वो जन्म लेता है अपनी माँ के गर्भ से, दूसरी बार उसका जो है जन्म तब माना जाता है जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। भूदेव, भू मतलब पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण को कहा गया भैया। भूसुर, महीदेव, मही मतलब धरती, धरती के देवता। विप्र, विप्र में भी ब्राह्मण। भौरा, भौरा एक इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है, ये बार बार। अली, देखिए ये जो अली, ल पे छोटी की मात्रा है, तो यहाँ अली मिस क्या हो गया, भौरा। अगर यही ल पे बड़ी की मात्रा हो जाए तो इसका मतलब होता है मित्र या सखा, अली। तो अली और अली, इसको ध्यान दीजिएगा। द्युरेप, भंवरा तो आप समझिएगा भृंग, उसी का है। तत्सम भ्रमर, ठीक है। मधुकर यानी शहद, शहद को प्राप्त करने वाला या खाने वाला, मधुकर। चंचरीक का मतलब इसकी चंचलता से है। और ये देखिए षडपद का मतलब है जिसके 6 पैर होते हैं, यहाँ लिखा हुआ देखिए 6 पैर होते हैं, इसलिए इसको षटपद कहा जाता है। ऐसी भौरा को अलिंद भी कहा जाता है। तो भौरा हुआ। आगे बढ़िए सर। हिमकर, अच्छा एक कुछ शब्द हैं इसको ध्यान दे लीजिए। हिमकर, हिमकर का मतलब, हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब ठंडा है यार, और क्या, ठंडी जो है किरणें देने वाला। कर का मतलब किरण, किसकी होगी, चंद्रमा की। दिन कर, दिन में किरणें कौन देगा, सूर्य। निशा कर, रात्रि के समय किरणें कौन, कर मतलब किरण, निशा मतलब रात्रि, रात्रि के समय किरणें कौन देगा, चंद्रमा। हिमकर वही। तो ये चंद्रमा और ये सूर्य, दिनकर क्या है, सूर्य की पर्यायवाची। तो ये शब्दों को यदि आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको पर्यायवाची में प्रॉब्लम हमें लगता है कि नहीं होगी। मामला ये समझदारी का है। इतने सालों से आदमी जो है रटते हुए आ रहा है, उसका कुछ मतलब निकलता नहीं। पहाड़ को आप देख लीजिए, पहाड़ का दिया हुआ है यहाँ पे पहाड़ का देखिए दिया हुआ है अचल जो स्थिर हो, अद्र, गिरि, धरणीधर जो धरती को धरता हो, और उसके बाद नग, नग का मतलब होता है, देखिए नग का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, नग का मतलब जो गमन नहीं करता। तो नग और अचल दोनों का अर्थ एक ही है। इसके बाद पर्वत होता ही है पहाड़ का, पर भूधर जो भूमि को धारण किया हो। मही मतलब हमने बताया धरती को धारण करने वाला, तो इसको क्या कहते हैं, महीधर भी कहते हैं। पार्वती जी का देख लीजिए, ये भगवान शिव की पत्नी
माता पार्वती। इनका देखिए अर्पणा, अर्पणा, गिरिजा, गिरिजा, गौरी कहा जाता है, दुर्गा आप समझ ही रहे हैं, भवानी समझ रहे हैं, भवानी भी उनको कहा जाता है। किसकी बात हो रही है ध्यान दीजिएगा, पार्वती जी की। और इसके बाद शैलजा, शैल का मतलब ये हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको शैलजा, शैल मतलब पत्थर, पत्थर, हिमालय, हिमालय के राजा उनकी पुत्री हैं, इसलिए इनको शैलजा, और शैल सुता, वही बात हुई। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे हैं भैया नारी। नारी का मतलब कोई भी नारी, पत्नी और नारी में अंतर है, ध्यान रहे गुरु। हालांकि दोनों नारी होती हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि पत्नी नारी नहीं होती है पत्नी दरअसल राजा होती है, लेकिन यहाँ हम नारी के बारे में बता रहे हैं। नारी का मतलब आम नारी, यानी जिसकी शादी हुई हो या ना हुई हो। अबला, अबला कहते हैं भैया, अबला, तेरी कहानी, वो कविता आपने पढ़ी। औरत, औरत भी इसको कहा जाता है। कामिनी, भामिनी का मतलब घर की मालकिन, ये माना गया है शुरू में ही कि भामिनी जो है घर की मालकिन नारी को कहा जाता है। इसके बाद रमणी का मतलब बहुत सुंदर होती है। ललना का अर्थ भी सुंदर से होता है। वनिता, वामा, ये भी जो है स्त्री के, अरे सॉरी, नारी की पर्यायवाची। अब आ जाइए विष्णु। विष्णु देखिए यहाँ विष्णु है, विष्णु जी की पर्यायवाची में देख लीजिए। विष्णु जी की पर्यायवाची में आप अच्युत, अच्युत का मतलब है कि स्थिर रहने वाला, जो स्थिर रहता हो। उपेंद्र, वही इंद्र की बात है इसमें, उपेंद्र, उप और इंद्र मिलकर उपेंद्र बना हुआ है। गरुड़ ध्वज, गरुड़ को, गरुड़ की जो है क्या थी, सवारी थी। हम विष्णु की बात कर रहे हैं, विष्णु को गोविंद भी कहा जाता है, कृष्ण के ही वो हैं भगवान, मतलब अवतार। चक्रपाणी, इनके हाथ में चक्र भी था। चतुर्भुज, 4 भुजाएं भी होती थी। जनार्दन यानी जनों के राजा। दामोदर भी इनको कहा जाता। नारायण, आप समझ रहे हैं लक्ष्मी के पति थे, इसलिए लक्ष्मीपति। तो ये हरि भी कहा जाता है। कमलाकांत, कमला लक्ष्मी जी का ही नाम है, तो उनके पति हैं, तो इसलिए कमलाकांत। ये हो गया, ठीक। आगे आ जाइए। अब एक इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है यमुना। यमुना को देख लीजिए। देखिए यमुना जो हैं, यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, बस इस बात को समझना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सूर्य की पुत्री हैं, तो यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। सूर्य का जो है कि अर्क मतलब भी, यानी अर्क का मतलब मीनिंग भी सूर्य ही होता है। अर्क मतलब सूर्य होता है, तो सूर्य की पुत्री हैं यमुना, तो अर्कजा भी कह सकते हैं। देखिए पहला है अर्कजा, अर्क मतलब सूर्य, जा मतलब उनकी पुत्री, तो इसलिए अर्कजा कहा जाता है यमुना को। यमुना जो है वो सूर्य भगवान के क्या हैं, पुत्री हैं, इसलिए सूर्य भगवान की पुत्री हैं, इसलिए सूर्यजा भी कहा जाता है। सूर्य का अर्थ रवि भी होता है, रवि पर्यायवाची आप पढ़े तो रवि तनया भी कहा जाता है, ठीक है। तरड़ी, तनुजा भी कहा जाता है, तनुजा। जमुना तो आप समझ रहे हैं तद्भव है, देखिए यहाँ जमुना लिखा हुआ है नीचे। कृष्णा, कृष्णा का मतलब क्या है, यमुना काली है, काली होने के कारण ऐसा माना जाता है कि उस यमुना नदी के नीचे बहुत सारे मिट्टी वगैरह शैवाल वगैरह हैं, उनकी दिखने के कारण काली दिखती है। हालांकि प्रदूषित तो हो ही गई हैं। काली कृष्ण के कारण कहा गया, इसलिए उसको कृष्णा कहा गया, कृष्ण भगवान काले थे। अब नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भैया रात है। रात्र को आप देख लीजिए, रात तो सबके लिए प्यारी होती है, बिना रात के नींद असंभव है, सबसे प्यारी चीज़ नींद होती है। तो रात्रि, रात्रि का होता है निशा, निशा मतलब रात, निशा हो चाहे, देखिए चाहे निशा हो चाहे निशी हो, यामा हो, यामिनी हो। यामा का मतलब समय का आधा, देखिए जैसे ना पूरा समय होता है 24 घंटे का, 24 घंटे में 12 घंटे रात होती है। यामिनी, यामिनी का मतलब समय का आधा, पूरे 24 घंटे का आधा पार्ट यानी 12 घंटे, उसको रात कहा जाता है। विभावरी, विवाह मतलब इतनी सुंदर होती है वो, तो रात्रि का अपना सौंदर्य है। रैना, उस समय रैन। तमिश्रा भी कहा जाता है, तमिश्रा, तमिस भी रात्र होता है। तम, तम, तमी, त्रियामा, ये रात्र है। जहाँ तम दिखा, देखिए एक, तम, 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 तमा, तमस, तमस्वनी, ये सब क्या है, रात्रि के पर्यायवाची। तम शब्द आए, ये रात्रि के पर्यायवाची है।
उसके साथ जो भी उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा हो। मछली में देख लीजिए भैया झक, ये भी है कमाल। झक मारना, झक मारते ही रहते हैं घर पे लोग, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है तो वो झक मारते हैं। झक मारने का मतलब है कि वो मछली मारते रहते हैं। अब जब भी कोई झक मारना कहे मतलब मछली मारने का मतलब झक का मतलब मछली मारना। तो झक का अर्थ है कि जब भी कोई व्यक्ति मछली मारता है आप देखेंगे घंटों बैठा रहता है, टाइम पास है एक तरह। तो झक। मकर तो देखिए मकर मछली को भी कहा जाता है, मकर जो है कि मगरमच्छ को भी कहा जाता है, पानी में रहने वाला जीव। मत्स्य इसका तत्सम है। मीन और शफरी, शफरी एक फारसी शब्द है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान दे लीजिए। महादेव में, अब महादेव को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी से हैं तो महादेव के सारे पर्यवाची तो हमको तो लर्न है, आप भी याद कर लीजिए। इंदु शेखर, जिनके सिर पर चंद्रमा हो, कैलाश के पति, कैलाशपति, गिरी में नहीं पहाड़ों के भगवान, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, त्रिनयन, 3 आँखों वाले। देखिए एक बात हम आपको बता दें, दरअसल ना उनके पास 3 आँखें थी नहीं, लेकिन उनको त्रिलोचन इसलिए कहा गया कि उनके पास महादेव, देवों के देव महादेव, उनके पास इतना ज्ञान था कि इसलिए उनको कहा गया कि उनके पास 3 आँखें हैं, इसलिए उनको त्रिलोचन कहा गया। ज्ञान के कारण उनको जो है कि इतने ज़्यादा तपस्वी थे, इसलिए त्रिलोचन, त्रिनयन, भूतेश, भूतों के ईश्वर, पशुओं के पति, नीलकंठ, कंठ उनका नीला रहा इसलिए शिव, हर, महेश्वर, ये तो जानते हैं। रुद्र, रुद्र तो उनके जो है कि गुस्सा के कारण दिया गया। सूर्य का देखिए अंशुमाली, अंशुमी मतलब किरण, माली मतलब किरणों की, जिसके पास माली हो उसको जो है कि सूर्य कहते हैं। अंशुमाली, अर्क का मतलब सूर्य हम बता ही दिए। आदित्य, तरड़ी, दिनकर, तरड़ी याद रखिएगा, तरड़ी ड़ पे छोटी है। दिन करने वाला दिनेश, दिन मतलब दिन का ईश्वर। दिवा करने वाला, दिन करने वाला इसी को दिवाकर भी कहते हैं, दिवा मतलब दिन होता है। प्रभाकर मतलब प्रभा मतलब रोशनी देने वाला। मार्तंड का मतलब भस्म का अंडा, सोचिए भस्म मतलब क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये क्या है, गैसेस हैं। ये भस्म का अंडा यानी पूरा जो है क्या है, गैसों का गोला है। रवि आप जानते हैं, सविता, ये हो गया सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट पे आ जाइए, सरस्वती, इसको आप पढ़े, ज्ञान देने वाले ब्रह्मा। देखिए सूर्य, सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थी। अब ब्राह्मणी कहे चाहे ब्रह्मसुता कहे, वाग देवी वीणा धारण करती थी, ब्रह्मा जी की पुत्री थी। अब इससे रिलेटेड जितने भी शब्द रहेंगे वो सब जो है सरस्वती जी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये याद रखना है। कर में सूंड होता है, तो हाथी के पर्यायवाची में देखिए करी, जिसके पास सूंड हो। कुंजर मतलब जंगल में रहने वाला, ठीक है। गयंद मतलब बहुत मस्ती से चलता है, इसलिए इसको गयंद। गज में साथी होता ही है। द्विज में मतलब द्वीप, द्वीप मतलब 2 बार पानी पीता है, एक बार पहले सूंड में पानी पीता है फिर उसको मुंह में ले जाता है, इसलिए द्वीप भी कहते हैं। तो ये है, मतंग है, विदुंड है, सिंधुर, हस्ती, हस्ती ये तत्सम है इसका। अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लें तो जैसे इसमें दिया है, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इनमें कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो भूधर, भूमि को धारण करने वाला। पाषाण, देखिए हम क्या है, हमको देखिए इधर यहाँ पाषाण पता है, ग्रावा कुछ कठिन शब्द आपको दिख रहा है, अस्म भी कठिन दिख रहा है, लेकिन भूधर तो आप समझ रहे हैं, भूमि को धारण करने वाला, तो भूमि को धारण करने वाला भूधर। तो ये पत्थर का है कि पहाड़ का है, पहाड़ में हम बताए थे। वैसे ही नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है, देखिए ये सरिता, सरसर सरसर के बहने वाली, तरंगड़ी, तरंग के साथ, निर्झरड़ी हो ही जाएगा। तरड़ी, तरड़ी है, बड़ी की मात्रा है। इसके बाद दिया है कि कौन से परस्पर हैं, तो मार्तंड और भास्कर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे हैं इस समय, मार्तंड और भास्कर। इसके बाद दिया है कि कौन सा, जैसे जिह्वा, रसना और अच्छी, ये हैं। आगे बढ़िए, एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको अब देख लीजिए। अब इसका ले लीजिए और ये लास्ट वाला इसका भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको।